जज्बातों से भरी मंजिलों की ओर बढ़ने का सफर शुरू होता है यहाँ। स्वागत है आपका लाइव मोटिवेट टीवी में, जहां हर एक वीडियो एक नया सपना जगाता है, एक नया इरादा दिखाता है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वो कहते हैं ना कि पैसों से खुशियां खरीदी नहीं जा सकती। बिल्कुल सच कहा है किसी ने। आज हम जिसे भी देखते हैं वो सब पैसों के पीछे पागल बने फिर रहे हैं। सबको सिर्फ पैसा चाहिए, उसके लिए चाहे उन्हें कुछ ऐसा ही क्यों ना करना पड़े जो बेशक गलत हो, लेकिन वो उसे भी करने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो मिलेगा ना। लेकिन क्या गलत है और क्या सही है, ये हमें तब पता नहीं चलता है जब हम पैसों के पीछे भाग रहे होते हैं। उसका एहसास हमें बहुत देर में, या यूं कहें कि अंतिम में होता है, जब मृत्यु हमारे सामने सीना ठोक के खड़ी होती है। आपको ये बातें बेकार सी लग रही होंगी, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये तो महज एक वीडियो है, क्या है, असली सच तो हम जानते हैं, है ना। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया को जीतने वाले स्टीव जॉब्स का भी आखिरी में यही मानना था, तो आप क्या कहेंगे? जी हां दोस्तों, स्टीव जॉब्स को अपनी जिंदगी में वो सब कुछ मिला जो उन्हें चाहिए था, और आपकी सोच से भी ज्यादा मिला। धन, दौलत, परिवार, सुख, संपत्ति, किसी भी चीज की कमी नहीं थी उन्हें। लेकिन फिर भी मरते वक्त उनके आखिरी अल्फाज ये साफ तौर पे बयां करते हैं कि हां, भले ही जीवन में कितना ही धन क्यों ना कमा लें, उससे हम खुशियां खरीद नहीं सकते। उनके आखिरी अल्फाज सुन के आपको जीवन का असली अर्थ समझ में आ जाएगा। इससे पहले वाली जो स्टीव जॉब्स की वीडियो पे आप सबने इतना प्यार दिखाया, उसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। और जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, तो देर किस बात की है, आप उसे भी देखिए, लेकिन इसको पूरा करने के बाद, ठीक है? चलिए, आप उसे प्लीज जाके देखिएगा, लेकिन उससे पहले हम ये वीडियो देखते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं स्टीव जॉब्स की कमाल की स्पीच। आपको हम बता दें शुरू करने से पहले कि स्टीव जॉब्स ने आखिर में जो कुछ भी कहा वो उनके धन, परिवार, स्वास्थ्य और खुशी के बारे में कहा था। और जब उन्होंने इस संसार को अलविदा कहा, तब वो महज 56 साल के ही थे। उनके आखिरी शब्द कुछ इस प्रकार थे: मैं व्यापार जगत में सफलता के शिखर पर पहुंच गया। दूसरों की नजर में मेरा जीवन सफलता का प्रतीक है। हालांकि काम के अलावा मुझे बहुत कम खुशी मिलती है। अंत में मेरी संपत्ति केवल जीवन का एक तथ्य है जिसका मैं आदी हूं। इस समय अपने बिस्तर पर लेटे हुए और अपने जीवन को याद करते हुए मुझे एहसास होता है कि जिस पहचान और संपत्ति पर मुझे इतना गर्व था, वो मेरी मृत्यु के सामने फीकी और अर्थहीन हो गई है। आप अपने लिए कार चलाने के लिए किसी और को कह सकते हैं, अपने लिए पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आप किसी को अपने लिए अपनी बीमारी सहन करने के लिए नहीं कह सकते। खोई हुई फिजिकल चीजें पाई जा सकती हैं या बदली जा सकती हैं, लेकिन एक चीज है जो खो जाने पर कभी नहीं पाई जा सकती, वो है जीवन। आप अभी जीवन के किसी भी पड़ाव पर हो, समय के साथ आपका सामना उस दिन से होगा जब पर्दा गिर जाएगा। अपने परिवार के लिए प्यार, अपने जीवन साथी के लिए प्यार, अपने दोस्तों के लिए प्यार का खजाना रखें। अपने आप से अच्छा व्यवहार करें और दूसरों का सम्मान करें। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और उम्मीद है कि समझदार होते हैं हमें एहसास होता है कि $3000 या $30 की घड़ी दोनों एक ही समय तो बताती है। आपको एहसास होगा कि आपकी सच्ची आंतरिक खुशी इस दुनिया की दिखावटी चीजों से नहीं आती है। चाहे आप फर्स्ट क्लास में उड़ान भरते हो या इकोनॉमी क्लास में, यदि विमान गिरता है तो आप उसके साथ ही नीचे चले जाते हैं। इसीलिए मुझे आशा है कि आपको एहसास होगा जब आपके पास दोस्त और पुराने दोस्त, भाई और बहनें हैं, जिनके साथ आप बातचीत करते हैं, हंसते हैं, बात करते हैं, जिनके साथ गाते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम या स्वर्ग और पृथ्वी के बारे में बात करते हैं। वही तो है
सच्चा सुख। इसके बाद आगे कहते हुए स्टीव जॉब्स ये भी कहते हैं कि अपने बच्चों को अमीर बनने के लिए शिक्षा ना दें, उन्हें खुश रहना सिखाएं। इसीलिए जब वो बड़े होंगे तो उन्हें चीजों का मूल्य पता चलेगा, ना कि कीमत। अपने भोजन को मेडिसिन के रूप में खाएं, अन्यथा आपको मेडिसिन को भोजन के रूप में खाना पड़ेगा। जो आपसे प्यार करता है वो आपको किसी दूसरे के लिए कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि भले ही हार मानने के 100 कारण हो, वो रुकने का कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लेगा। इंसान और इंसान होने में बड़ा अंतर है। केवल कुछ ही लोग वास्तव में इसे समझते हैं। जब आप पैदा होते हैं तो आपसे प्यार किया जाता है, जब तुम मरोगे तो तुम्हें प्यार किया जाएगा। बीच में तो आपको ही मैनेज करना होगा। दुनिया के 6 सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर हैं: धूप, आराम, व्यायाम, आहार, आत्मविश्वास और दोस्त। उन्हें सभी चरणों में बनाए रखें और स्वस्थ जीवन का आनंद लें। इसी के साथ ही स्टीव जॉब्स के आखिरी शब्द तो खत्म हो गए, लेकिन इन शब्दों को सुनने वाले के जहन में स्टीव जॉब्स ने जो छाप छोड़ी है वो अमूल्य है। अगर हम इस बात को गहराई से सोचते हैं तो हमें यह मालूम पड़ता है कि स्टीव जॉब्स के ये चंद शब्द जीवन की गहराई को बयां करते हैं। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि पूरी जिंदगी उन्होंने जो कुछ भी कमाया, चाहे वो धन हो, दौलत हो, नाम हो या इज्जत हो, आखिर में उनमें से कुछ भी काम नहीं आता है। मृत्यु हमारे सामने खड़ी होती है और हम उसे अपनाने से इनकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि यही तो है जीवन का अटल सत्य, जिसे आप बदल नहीं सकते हैं। इसे आपको स्वीकार करना होगा, और देखा जाए तो सही भी है। अब आप ही देख लीजिए ना कि जब हम जन्म लेते हैं तो हम अपने साथ कुछ भी नहीं लाते हैं। ठीक उसी तरह से जब हम इस संसार को छोड़कर जा रहे होते हैं, अलविदा कह रहे होते हैं, तब भी तो हम कुछ भी साथ लेकर तो नहीं जाते हैं ना। चाहे वो रिश्ते हों या कोई चीज, सब कुछ यहीं का यहीं धरा रह जाता है। दूसरी बात स्टीव जॉब्स ने यह कही कि एक ना एक दिन हमें मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। जिंदगी भर हम मृत्यु से डर डर के जीते हैं। हर कदम पे हमें यह लगता है कि कहीं ये हमारा आखिरी वक्त ना हो, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर हमारे भाग्य में हमारी मृत्यु लिखी है तो हम चाहे जो कुछ भी कर लें वो हमसे नहीं रुकेगी, और अगर हमारे भाग्य में मृत्यु नहीं लिखी है तो भी हम उसे नहीं ला सकते। हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम जो कुछ भी करते हैं उसी से हमारा भविष्य बनता है। इसीलिए हमें मृत्यु के बारे में ना सोचकर अपने कर्मों के बारे में सोचना चाहिए। अपने जीवन को आनंद से भर देना चाहिए। अब ये आनंद हमें किन चीजों में मिलता है, उसी बात को तो स्टीव जॉब्स ने अपने तीसरी अहम बात में बताया है। तीसरी अहम बात स्टीव जॉब्स ने यह बताई है कि हमारी जिंदगी में मटीरियलिस्टिक चीजें उतनी मायने नहीं रखती हैं जितनी सिंपल चीजें रखती हैं। हो सकता है कि हमें कुछ वक्त के लिए वो मटीरियलिस्टिक चीज अच्छी लग रही हो, लेकिन याद रखिए कि ऐसी चीज हमें लंबे समय तक खुशियां नहीं दे सकती हैं। अंत में हमें जो चीज खुशी देती है वो है हमारे अपने लोग, हमारे परिवार वाले, हमारे जीवन साथी, हमारे भाई बहन या हमारे दोस्त। और सच बताऊं, हम इन सभी लोगों को हमेशा इग्नोर ही करते हैं, क्योंकि हम अपने काम में इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि हमें इनका ध्यान ही नहीं रहता है। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, और इस बात का एहसास हमें अंत में होता है जब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी ठीक नहीं कर सकते हैं। स्टीव जॉब्स ने एक बहुत सुंदर उदाहरण भी दिया कि हम चाहे $30 की घड़ी पहने, $300 की पहने या $3000 की पहने, समय तो सब हमेशा एक ही बताएंगी ना। ऐसा नहीं है कि महंगी वाली घड़ी से हम समय को रोक सकें। ठीक ऐसा ही एक और उदाहरण स्टीव जॉब्स ने दिया कि जब हम एरोप्लेन से यात्रा कर रहे होते हैं तो चाहे हम फर्स्ट क्लास में सफर करें चाहे इकोनॉमी क्लास में, जब एरोप्लेन नीचे आता है ना तो उससे दोनों ही क्लास के लोग नीचे आते हैं। हम जैसे जैसे ही बड़े होते हैं, समझदार होते जाते हैं,
और धीरे धीरे इन बातों को समझ पाते हैं। इसीलिए स्टीव जॉब्स कहते हैं कि जिन लोगों के साथ हम हंसते हैं, बातें करते हैं, उनके साथ ही हमें ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए और यही जीवन का सच्चा सुख है। चौथी अहम बात स्टीव जॉब्स की जो उन्होंने कही, उसने तो मेरे दिल को छू लिया। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को अमीर बनने की शिक्षा ना दें, बल्कि उन्हें खुश रहना सिखाएं। आजकल हम सब क्या करते हैं? हम सब लोग अपने बच्चों पर अपनी उम्मीदों का बोझ डाल देते हैं और उनसे बड़ी बड़ी उम्मीदें करते हैं कि एक दिन मेरा बेटा या मेरी बेटी इंजीनियर बनेगी या डॉक्टर बनेगी, खूब सारा पैसा कमाएगी, घर बनाएगी, गाड़ियां लाएगी एंड सो ऑन। फिर हम बगल वाले पड़ोसी से बात करते हुए कह सकेंगे, देखो मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी वैसी है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप नहीं करते हैं ऐसा? बताइए ना। अगर आपका जवाब ना है तो आप झूठ बोल रहे हैं और उसमें आपकी भी गलती नहीं है। आज का माहौल ही हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है। लेकिन इन सब के बीच उस बच्चे का जीवन जो उसे खुलकर जीने का हक था, वो तो उससे छिन जाता है ना। जब चीजें देखने का, अपने माँ बाप से बात करने का वक्त था, तब उसे यह समझा दिया जाता है कि अब तुम बड़े हो गए हो, बेटा जिम्मेदारियों को सीखो, बाहर जाओ, पैसे कमाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, लेकिन कभी कभी ये उम्मीदें लगाना जरूर गलत है कि हमें बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि हमें बड़े होकर कुछ बनना है, काम करना है। लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि वही करना जिसमें तुम्हें खुशी मिले। हमारे माँ बाप हमें सब कुछ सिखाते हैं, बस खुश रहना नहीं सिखा पाते, और यही चीज हमें समझनी चाहिए। पांचवी अहम बात स्टीव जॉब्स ने बहुत ही शानदार कही है, जरा ध्यान से सुनिएगा, जो आज की जनरेशन को समझना भी चाहिए और अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। स्टीव जॉब्स ने कहा कि हमें अपना भोजन मेडिसिन की तरह लेना चाहिए, वरना बाद में हमें मेडिसिन को अपने भोजन की तरह लेना पड़ेगा। दोस्तों, आज की मॉडर्न जनरेशन जिस तरह से जंक फूड्स पर अपना दबदबा बना रही है, उस तरह से तो यही मालूम पड़ता है कि आने वाले समय में स्टीव जॉब्स की यह बात हर किसी के लिए सत्य साबित होगी, और शायद उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। आज हर कोई फास्ट फूड को ही अपना मेन कोर्स बना रहा है। दरअसल दोस्तों, बात यह है ना कि हम अपने टेम्परेरी खुशी में इतना खो जाते हैं ना कि परमानेंट खुशियों का हमें ख्याल ही नहीं होता है। 2 मिनट के रास्ते के लिए हम ये भूल जाते हैं कि वो लंबे समय के लिए बीमार भी कर सकता है और फिर मेडिसिन को अपना भोजन बनाना पड़ सकता है। और इसीलिए तो स्टीव जॉब्स की इस बात को भी ना सिर्फ हमें समझना चाहिए, बल्कि उस पर अमल भी करना चाहिए। इसी के साथ ही स्टीव जॉब्स ने यह भी कहा कि धूप, आराम, व्यायाम, आहार, आत्मविश्वास और दोस्तों, यही है हमारे सबसे अच्छे डॉक्टर। तो अगर इन्हें भी हम अपने जीवन में बनाए रखते हैं तो हमारा जीवन हर मायने में आनंदित रहेगा। और आखिर में स्टीव जॉब्स की एक बात और बड़ी अहम थी कि जब हम इस दुनिया में कदम रखते हैं तो हमें बहुत प्यार करते हैं सब लोग। ठीक उसी तरह से जब हम मरते हैं तब भी सबकी आंखों में हमारे लिए आंसू होता है, प्यार होता है दिल में। बस बीच में ही हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। और सच भी यही है, क्योंकि जिंदगी इसी का तो नाम है। स्टीव जॉब्स के आखिरी वक्त में जब उन्हें मृत्यु साफ तौर पर सामने दिखाई पड़ रही थी, उस वक्त भी उनके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली थी, क्या बात, क्या बात, क्या बात। अपने आखिरी वक्त में भी स्टीव जॉब्स पॉजिटिविटी से भरे हुए थे। उनके जाने के बाद बेशक सभी को बहुत दुख हुआ था। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हम उन्हें जिंदा रखेंगे। आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही धमाकेदार बातों के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।